राजस्थान पर क्या टेक है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आइए, बहुमत का चुंबक हमारे पास है यहां पर, और ये देखिए अब जरा इस तरफ। अब मैं इंडिया की अगर बात करूं तो वो 75 पर है, बहुमत से 197 दूर, और यहां पर और देखिए यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको एनडीए गठबंधन जो 70 सीट तक पहुंच चुका है, बहुमत से 202 सीट दूर है, बहुमत के चुंबक से 202 सीट दूर है फिलहाल एनडीए। अब जबकि उत्तर भारत की राज्यों की हम बात करनी शुरू करेंगे तो क्या तेजी से ये चुंबक आगे बढ़ेगा या नहीं, 400 पार तक पहुंचेगा या नहीं, कहां तक पहुंचेगा वो आपको दिखाएंगे हम। आपको लगातार आंकड़ा संदीप, मुझे राजस्थान का मैप से जरा समझाइए। और राजस्थान में कई बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वैभव वहां पर चुनाव लड़ रहे। संदीप आइए जरा, मुझे दिखाइए जरा राजस्थान का क्या हाल है, एक एक चीज बताइए, बी केयरफुल। वो देख, आइए संदीप दिखाइए जरा मुझे राजस्थान को आप कैसे असेस कर रहे हैं। आइए, राजस्थान में अगर आप ये देखेंगे, ये बीजेपी का एक स्ट्रांग एरिया है, ये मीना बेल्ट है, यहाँ पे सचिन पायलट का इफेक्ट नज़र आता है। ओके, बाड़मेर की सीट जो है ज्योग्राफिकली इंडिया की सबसे बड़ी सीट है, ये कुछ स्टेट से भी बड़ी सीट है, तो इसको कवर करना अपने आप में एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, तो ये ट्रेंड राजस्थान का करीबन इस तरीके चल रहा है। राजस्थान में बहुत उलटफेर हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल आते आते तक बीजेपी को अभी इस एग्जिट पोल में कोई ऐसा शॉकिंग डिफीट आपको दिखाई दे रही है? एग्जिट पोल में नहीं, कोई शॉकिंग डिफीट? जी, बड़े नामों में तो इतना ऐसा कुछ नाम नहीं आ रहा है, बट जी इसमें ये बात देखने की है कि पिछली बार पूरा का पूरा स्टेट भाजपा ने जीता था और यहाँ पे नुकसान काफ़ी है। और इंडिपेंडेंट से जो आप राजस्थान के इलेक्शन में भी अगर देखेंगे, इंडिपेंडेंट्स का रोल राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स, लोकल कैंडिडेट बहुत वैभव गहलोत की सीट के बारे में कोई जानकारी? गहलोत अपनी सीट से हमारे सर्वे के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पे कैलाश चौधरी जी मंत्री हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं तीसरे नंबर पे हमारे सर्वे के हिसाब से। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मंत्री जी भी पीछे चल रहे हैं और वैभव जी भी पीछे चल रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के सर्वे के अनुसार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सुमेरा जी, और हमारे साथ राशिद अल्वी साहब भी जुड़ गए हैं इस बीच, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। राशिद अल्वी साहब, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें दिल्ली का आंकड़ा भी सामने आ चुका है और राजस्थान का एग्जिट पोल भी सामने आया है। राजस्थान के एग्जिट पोल में 5 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हो रहा है, तो दिल्ली में कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप इसको कैसे असेस करते हैं? दिल्ली में क्या हुआ, क्यों कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तब जबकि साथ में आए आप आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद? देखिए, ये आपका एग्जिट पोल है और आपकी बहुत मेहनत है, काबिल तारीफ है, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है वो बहुत अलहदा है। देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले मुझे ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी आएगी, ये 2024 में नरेंद्र मोदी के नाम लिखा जाएगा। राम मंदिर, कितने सारे मुद्दे बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ हालात बदलते गए। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पूरा देश हो। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी मेहनत की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैंने ज़मीन पे जो देखा, जनता इतने खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसा चुनाव ज़िंदगी में नहीं देखा है। हर बिरादरी का आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो किसी भी बिरादरी का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, मुसलमानों की तो बात ही मैं नहीं करता, वो तो सब के सब पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। मुझे तो पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली की बात कर रही हैं, मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा नहीं होगा जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, विपक्ष जीतेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपके मुताबिक तस्वीर ऐसी नहीं उभरेगी सब।